जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। साथियों, तो मैं माता सीता और रामचंद्र जी की कथा जो रामचरितमानस है उसके बालकांड के संबंध में कथा जो मैं कर रहा हूँ उसको आगे बढ़ाते हुए आप सभी मित्रों पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे, आपके परिवार में सुख सौभाग्य बना रहे। तो साथियों, जब माता पार्वती जो हैं भगवान महाकाल शिव से भगवान रामचंद्र जी के चरित्रों का वर्णन और उनकी कथा सुनना चाहती हैं, तो भगवान महाकाल शिव जो है पार्वती के निश्चल हृदय को और प्रेम को देख करके भगवान महाकाल शिव जो है पार्वती जी को भगवान के चरित्रों के बारे में कथाएं सुनाते हैं। तो कहते हैं कि भगवान राम के रूप को दे, उनके दर्शनों के लिए भगवान शिव जो हैं स्वयं अयोध्या नगरी में जाते हैं। जब वो वहाँ जन्म लेते हैं मानव रूप में, तो कहा गया है, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसी सुधा साम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसी सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोहु उपकारी। हे त्रिपुरासुर के वध करने वाले भगवान महाकाल, आप धन्य हैं। तो भगवान महाकाल शिव जब रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद से भरकर अमृत के समान वाणी बोलने लगते हैं और कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, और तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला नहीं है, उपकारी नहीं है। भगवान शिव जो है पार्वती को कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला नहीं है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हितकारी।
पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हितकारी। जो तुमने जो है रघुनाथ जी की कथा प्रसंग मुझसे पूछा है, और जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली है और गंगा जी के समान है, तुमने जो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को जो है मुझसे पूछा है, वो कथा जो है इस जगत में प्राणियों का उद्धार करने वाली है, उनके पापों का नाश करने वाली है, और वो पवित्र गंगा जी के समान है। और तुमने जो इस जगत के कल्याण के लिए यह कथा पूछी है, तो तुम जो है भगवान रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हैं। तुम क्या है भगवान रामचंद्र जी में जो है अपनी श्रद्धा रखने वाली हैं, अपने प्रेम को रखने वाली हैं। राम कृपाते पार्वती, सपने हूँ तब मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी जो हैं, श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में, तुम्हारे स्वप्न में और तुम्हारे विचार में भी कभी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा विचार करता हूं कि रामचंद्र जी की कृपा से जो है तुम्हारे जो मन में स्वप्न में शोक मोह और संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से जो है भगवान महाकाल शिव जो है माता पार्वती को कहते हैं। तदपि असंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिनि हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अविभवन समान। तदपि अशंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। यहां पर भगवान महाकाल शिव कह रहे हैं कि जबकि तुम्हारे मन में जो है भ्रम भी नहीं है, शंका भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने वो पुरानी शंका जो है जाहिर की है।
जो तुमको संशय था पुराना, उसको प्रकट किया है कि इस प्रसंग के कहने सुनने सबका कल्याण होगा। इस प्रसंग को कहने से सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र, उनके कानों के छिद्र क्या हैं? सांपों के बिल के समान है। तुमने शंका तो जाहिर की है, लेकिन वो प्रसंग भी छेड़ा है, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का प्रसंग छेड़ा है और उसको सुनने की इच्छा जाहिर की है, जो कि सभी का कल्याण करने वाला है। और उन लोगों के कान सांप के बिल के समान है जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना है। नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करे लेखा, ते सिर कटुतंबरी समतूला, जेन नमत हरि गुरुपद मूला। नया नहीं संत दरस नहीं देखा, नया नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, तेहि सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुरुपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र जो हैं मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों के समान गिनती में आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मोर का पंख, उसमें आंख बनी रहती है, मोर के पंखों में आंख का आकार बना रहता है। तो यहां पर भगवान महाकाल शिव कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी इन आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, संतों को नहीं देखा, तो उनकी आंखें क्या हैं? उस मोर पंख पर बने नकली आंख के समान है। और वो सिर जो है कड़वी तंबी के समान है, कड़वी तंबी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरणों में नहीं झुकता है। वो सिर क्या है? कड़वी तंबू के समान, तंबू के समान, कड़वी तुम्बी के समान। वो सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरणों में नहीं झुकता है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब सम्मान ते ही प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिय सोदा दूर जिय समाना। जिय हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेई प्राणी। सब
सब समान। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिय सो दादुर जिय समाना। जिन प्राणियों ने, जिन मनुष्यों ने जो है भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, यानी भगवान को अपने हृदय में नहीं विराजमान किया, उनके गुणों को नहीं गाया, वे प्राणी क्या हैं? जीते हुए भी जो है मुर्दे के समान है, मरे हुए मनुष्य के समान है, मरे हुए प्राणी के समान है। और जो भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करते, वे क्या है? मेंढक की जीव के समान है। जो जीव जो है भगवान रामचंद्र जी के, भगवान रघुनाथ के गुणों का गान नहीं करते हैं, उनकी जीव क्या है? वो जीव क्या है? मेंढक की जीव के समान है। तो यहाँ पर जो है भगवान महाकाल शिव जो है पार्वती जी को कह रहे हैं कि भगवान रघुनाथ जी की कथा इतनी पवित्र और सभी दोषों को दूर करने वाली है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। गिरिजा सुनहु राम कैलीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। हे पार्वती, वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है। वह हृदय क्या है? वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनने से हर्ष विभोर नहीं होता है, हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। जो भगवान राम की कथा को मैं तुम्हें सुना रहा हूं, तुम उस कथा को सुनो। यह कथा क्या है? देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों को विशेष रूप से मोहने वाली है, उनको मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदान। संत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जान। राम कथा सुर धेनु सम, राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। भगवान रामचंद्र जी की कथा जो है कामधेनु के समान है। उनकी कथा जो है सभी पुण्यों को प्राप्त करने वाली है
कामधेनु के समान, जैसे कामधेनु देवताओं के देवलोक में जो है कामधेनु जिस प्रकार से सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा भी जो है इस लोक में कामधेनु के समान सभी वस्तुओं को प्रदान करने वाली है, सभी पापों को दूर करने वाली है। तो हे पार्वती, भगवान रामचंद्र जी की लीला को सुनो और सत्पुरुषों के समाज ही जो है देवताओं के लोग हैं। जो सत्पुरुष हैं, संत समाज है, सत्पुरुष है, वही क्या है, देवताओं का लोक है। ना वहां कोई बुराई है, ना वहां कोई पाप है, और वो जो है हमेशा भगवान के गुणगान करते हैं। तो वही क्या है, देवलोक है। और ऐसा जान करके तुम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनो। और जब सत्य समाज, सत्पुरुषों का समाज जो है देवलोक के समान है, तो ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। जब लोगों को ज्ञात होगा कि सत्पुरुषों की संगति ही देवलोक है, तो ऐसा समझ करके कौन मूर्ख इस कथा को नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ा बनिहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनी गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज सुता पार्वती, रामचंद्र जी की कथा जो है उस हाथ की सुंदर ताली के समान है। जब कोई कीर्तन भजन होता है तो हम तालियां बजाते हैं, मन जो है मुग्ध हो जाता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा उन हाथों की सुंदर तालियों के समान है, जो संदेह रूपी पक्षियों को भी उड़ा देती है। जो मन के संदेह होते हैं, तो जब हम कीर्तन या भजन कर मन से करते हैं, ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं ताली पीट रहे हैं और ध्यान तो हमारा कहीं और जा रखा है और ताली बजाने पे लगे हुए, ऐसा नहीं। जो मन से मंत्र मुग्ध होकर के हाथों की तालियां बजाता है और भगवान में खो जाता है, तो उन सुंदर तालियों के समान है। जो दिलों के मन में जो उद्गार होते हैं, जो द्वेष होते हैं, उनको भी पक्षियों की तरह उड़ा देता है। जब ताली बजाते कहीं पे तो ताली बजाते हैं, कहते हैं हाँ, तो उसी समान जो है सारे पाप जो हैं, सारे अहंकार जो हैं मन से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। और राम कथा जो है इस कलयुग में जो है
इस राम कथा को सुनने से जो है कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। इस कलयुग रूपी वृक्ष जो एक कलयुग चल रहा है, तो भगवान राम की कथा जो है इस कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के समान है। क्या है? कुल्हाड़ी के समान है। और हे गिरिराज कुमारी, तुम जो है इसे आदर पूर्वक सुनो। भगवान शिव जो है पार्वती जी को कथा संबंधित पुण्यों के बारे में समझा रहे हैं। राम नाम तुम गुण, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अनगिनित श्रुति गाए। जथा अनत राम भगवान, तथा कथा कीरति गुण गाना। राम नाम गुण चरित सुहाए, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। राम नाम गुण चरित समाना। वेदों ने भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनित कहे। हमारे वेदों ने भी जो है भगवान शिव कह रहे हैं कि जो वेदों में लिखा गया है, तो वेदों में भी भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा जो है सुंदर नाम, गुण और चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनित कहे गए हैं। अनगिनित यानी जो गिने नहीं जा सकते हैं, ऐसे उनके गुण थे, ऐसा चरित्र था। और इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं। इसी तरह से जो है उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। जो हमारे वेदों में लिखा गया है उनके चरित्र के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में, तो इसी प्रकार उनकी कथा भी जो है अनंत है। तथा जथा श्रुति जैसी मति मोरी, कहूँ दे की प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई, सुखद संत संबंध मोहि भाई। तदपि जथा श्रुत जैसी मति मोरी, कहूँ दे की प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी, भगवान महाकाल कह रहे हैं कि हे पार्वती, तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देख करके, भगवान श्री रामचंद्र जी में आपकी अत्यंत प्रीति देख करके जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखद है और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है।
भगवान महाकाल शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, मैंने जो तुमसे सुना है और जितनी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं भगवान रामचंद्र जी की विषय में, उनकी कथा के विषय में कहूँगा। और हे पार्वती, तुमने जो है स्वाभाविक ही सुंदर, सुखद और संत सम्मत प्रश्न किए हैं और मुझे क्या लगा, ये बहुत ही अच्छा लगा। तो आज की कथा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और इससे आगे की कथा मैं आप लोगों के सामने कल रखूँगा। साथियों, वीडियो तो बहुत लंबी होती है। इस कथा को कहने से मन नहीं भरता है, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि इन कथाओं को लंबी कहने से लोग इसे कम देखते हैं और आजकल इतना समय